भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक निहायत ही वाहियात बयान दिया है। आप जानते हैं, आज तक के कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनसे पापा की परी ने डर डर कर एक सवाल पूछा और सवाल यह पूछा गया कि आप जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं और आपके अपने 4 बच्चे हैं। हवाला दिया गया कि सोशल मीडिया में यह सवाल उठ रहे हैं। कायदे से इन्हें हिम्मत करनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक तथ्य है। तथ्य यह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर रवि किशन एक बिल लाना चाहते हैं और उनके अपने 4 बच्चे हैं। मगर आप जानते हैं रवि किशन ने उसका क्या जवाब दिया? सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। वो कहते हैं कि जब मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो उस दौरान मुझसे लोग काम करवाते थे मगर पैसा नहीं देते थे, और उस दौरान मेरी जो पत्नी थी वो बड़ी लंबी पतली छरहरी थी, और जैसे जैसे उनके बच्चे होते गए उनका शरीर बिगड़ता गया। अब यहां पर आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बिल लेकर आती तो कम से कम मेरे परिवार में ऐसी हालत नहीं होती। यानी कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो उसका भी दोष आप कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात यह ना भूलें कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस जबरन नसबंदी करवा रही थी, तो क्या रवि किशन उसका समर्थन कर रहे हैं? मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। रवि किशन ने कई आपत्तिजनक बातें कही। पहली बात, भरी सभा में आप अपने पत्नी के शरीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पतली छरहरी थी, फिर उनका शरीर बिगड़ता गया जैसे जैसे जो है उनके बच्चे होते गए। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे और बच्चे होते गए। अरे जब अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। और सबसे शॉकिंग बात, और यह सवाल पापा की परी उस एंकर को पूछना चाहिए था, हकीकत यह है कि रवि किशन के 4 बच्चे हैं, उनमें पहली 3 लड़कियां हैं और चौथा जो है वो लड़का है। क्या यह सवाल नहीं उठता कि कहीं रविशंकर ने वो 4 बच्चे इसलिए तो नहीं पैदा किए कि पहली 3 लड़कियां हुई और जब चौथा लड़का हुआ तब आपने फुल स्टॉप कर दिया? अनाप शनाप बयान आप मंच पर दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी का इस तरह से जिक्र कर रहे हैं। आप एक्सपोज हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपने 4 बच्चे शायद इसलिए पैदा किए क्योंकि पहली 3 लड़कियां थी। और उसी मंच पर मनोज तिवारी भी बैठे हुए थे। वो मनोज तिवारी जिनका शायद हाल ही में या तो तीसरा बच्चा हो गया है, होने वाला है, क्योंकि जानता हूं गोद भराई थी, और इत्तेफाकन मनोज तिवारी की भी जो पहले 2 बच्चे हैं वो लड़कियां हैं। आज की तारीख में ये वो 2 महानुभव हैं जो जनसंख्या पर बात कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि पापा की ये परी प्रधानमंत्री मोदी से डरती है, अमित शाह से डरती है, जेपी नड्डा से डरती है, भाजपा के प्रवक्ताओं से डरती है, उई उई पुई पुई संबित पात्रा से डरती हैं, अमित मालवीय से डरती हैं, मगर रवि किशन से भी तुम सवाल नहीं पूछ सकते। वहां पर भी तुम्हें सहारा लेना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया में ये सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहूंगा उसकी आप एक झलक देखिए, किस तरह से निहायत ही वाहियात तरीके से रवि किशन अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं। सुनिए। पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा, एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी वाज टॉल, शी इज टॉल, लंबी थी, पतली छरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद, दूसरी डिलीवरी के बाद। मैं फिर आपसे पूछता हूं, आपके 4 बच्चे हुए, ये जो दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, अब आप ऐसा जवाब देंगे और उसके लिए भी आप दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं? भाई अब तक क्या होता था कि मोदी सरकार अपनी हर गलती के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार मानती थी। अब अगर आपके 4 बच्चे हैं तो उसका जिम्मा भी कांग्रेस पर। दोस्तों, कोई नासमझी में, जिसे कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह की हरकतें करें तो बात समझ आती है। मगर रवि किशन तो पढ़े लिखे हैं ना, और वो खुद कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी हालत ठीक नहीं थी माली तौर पर। तो अगर आपकी माली हालत ठीक नहीं थी तो उस दौरान आपने 4 बच्चे पैदा किए। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? मंच पर बैठ के रवि किशन इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे थे और पापा की परी चुपचाप उसे सुन रही थी। निहायत ही वाहियात हालात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस भी तरह के अनर्गल बयान देते रहे, वाहियात बयान देते रहे, और उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उसे कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। याद कीजिए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था।
कि हिंदुओं को किसने रोका है आबादी बढ़ाने को लेकर। और फिर आरएसएस बीजेपी जो है वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है। मकसद क्या है? मकसद साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, धर्म विशेष पर निशाना साधने के लिए। यह ना भूलें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात के अंदर वो समुदाय विशेष पर निशाना साधने के लिए हम 5 हमारे 25 का नारा देते थे, इस तरह की बातें करते थे। वही सोच चली आ रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर कोई अपने परिवार की आबादी बढ़ा रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मगर फिर ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जनसंख्या नियंत्रण का मकसद सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करना हो। नहीं, आपके दोहरे मापदंड पर भी सवाल होंगे। यानी कि आपने तो 4 बच्चे पैदा कर लिए, क्यों? क्योंकि आपको एक लड़का चाहिए था। मगर फिर आप दुनिया भर को ज्ञान दे रहे हैं जो आपको अधिकार बिल्कुल नहीं है। और मुद्दा सिर्फ रवि किशन का नहीं है। हमारे पॉलिटिकल क्लास में ऐसे कई राजनेता हैं दोस्तों जो अमीर रहे हैं, जो वेल ऑफ रहे हैं, मगर बावजूद उसके उनके कई बच्चे होते हैं। कई बच्चे होते हैं क्योंकि ऐसा करना उन्हें लगता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, हमारे राजनीतिक जो है उत्तराधिकारी बने, और जो भी लॉजिक से वो ये काम करते हैं। मगर मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना चाहिए मगर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एक तरफ रवि किशन जो कि जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाना चाहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी जो हालत है वो सबके सामने है। सबसे बड़ी बात, मनोज तिवारी भी उस मंच पर बैठे हुए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मनोज तिवारी भी जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे। और आप खुद जानते हैं अभी हाल ही में उनके तीसरे बच्चे के लिए गोद भराई हुई और मैंने उसकी बधाई भी दी थी, क्योंकि वाकई खूबसूरत लम्हा होता है दोस्तों जब भी आपके घर में एक बच्चा आता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं जानता हूं उस लम्हे से जुड़ी खूबसूरती। मगर कृपया अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं ना तो दूसरों को ज्ञान ना दें, बिल्कुल ज्ञान ना दें। और कम से कम ये तो बिल्कुल ना कहें कि भाई कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। ये तो हद ही हो गई साहब। अब तक आप अपनी तमाम नाकामियों के लिए नेहरू को जिम्मेदार मान रहे थे, अब 4 बच्चे हैं बॉस, उसके लिए भी आप कांग्रेस को कुछ भी बोलते हो, मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोलते हो और उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया जाता कि अरे कम से कम इसके लिए तो कांग्रेस पर दोष मत मढ़ो। वाकई दोस्तों, आज जो मैंने इस मंच पर दिखाया ना, वो पहले तो हंसी आई मुझे, मगर ये कॉमेडी नहीं है, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सांसद हैं, कोई छुट भैया नेता नहीं है, कोई पार्षद नहीं है। और यही नहीं, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। इन्हें कई लोग अपना आदर्श मानते हैं, मगर आदर्श बनने के नाम पर किस तरह की हरकतें, किस तरह की बातें करते हैं, उसकी मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा ही चुका हूं। वाकई बहुत ही वाहियात स्थिति है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।